हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया पर। हम ग्रेविटेशन चैप्टर का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m। m मास की और r रेडियस की एक रिंग है और एक मास है स्मॉल m जो उसकी एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता है। इफ पार्टिकल एट रेस्ट इज रिलीज फ्रॉम p, इस पॉइंट p से मैंने इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। रिलीज करने का मतलब होता है आपने इनिशियल वेलोसिटीज को जीरो दी है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर सी विल बी। जब ये यहाँ से मूव करता हुआ सी पर पहुंचेगा सेंटर पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल इंटरनल फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यार वो बताओ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट पी पर जो एनर्जी होगी वही पॉइंट सी पर एनर्जी होगी। पॉइंट पी ये वाला है और पॉइंट सी इसका सेंटर है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर सी पर और ये पी पर। क्योंकि पी पर मैंने इसको रिलीज किया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज्ड, तब पी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए यार, जो फॉर्मूला इसमें यूज आ सकता है किसी भी रिंग के लिए। मेरे दिल का टेलीफोन, दिस इज द रिंग, ये रिंग है बेटा। एंड इस रिंग का जो मास है वो m है और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है? r है। और अगर मैं इसकी एक्सिस की बात करता हूँ और एक्सिस पर पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल होता है एक्सिस पर माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती वो होती है मास इंटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर मेरे को पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो ये डिस्टेंस कितनी है? रूट थ्री आर। तो मैं अलग से लिख लेता हूँ, पहले इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, रिंग का मास कैपिटल एम, पार्टिकल का मास स्मॉल एम, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स कितना दिया हुआ आपको? रूट थ्री आर, माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? थ्री आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन रूट फोर आर स्क्वायर। देखो यारो, ये कितना हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन फोर का रूट तो टू और आर स्क्वायर का आर। मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी हो गई एट पी, ये वाले पॉइंट पर। ये लीजिए, मैंने इसको जो मैंने मेहनत की इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाती है। एक बार चेक कर लेना चाहिए वैल्यू सही है कि नहीं है। ओके। अब जब आपका ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ पर पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं बिल्कुल इसके सेंटर पे पहुंचूंगा तो आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जब आप किसी रिंग के सेंटर पर होते हैं तो मतलब आप एक्सिस से आपकी डिस्टेंस जीरो है, तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बट एक्स की वैल्यू जीरो है ना, ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इसके सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये लीजिए, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब मेरे पास अगली स्टेप क्या होने वाली है? कैसे निकालना ना, इसको उठाया यहाँ से और उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, है ना। तो ये जो माइनस वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी? प्लस वाली टर्म। तो इस टर्म को लिखने वाले हैं। तो देखिए क्या होने वाला है। यू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस जी एम अपॉन टू आर था और राइट हैंड साइड वाले जी एम अपॉन आर को लेके आए तो वो प्लस का बन गया। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हो तो ये जी एम अपॉन टू आर आ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी आई जी एम अपॉन टू आर। जब मैं इनके ऑप्शंस पे गया तो मेरे को सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। फॉर्मूले पता है बहुत अच्छे से, और हर एक पॉइंट पर कैसे कैसे पोटेंशियल निकालना है वो भी मैंने आपको सिखाया एंड फाइनली सॉल्व भी किया। ओके। इसी टाइप की और प्रॉब्लम्स के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पे। मेरी डिफरेंट प्लेलिस्ट देखिए। क्लास 11 क्लास 12 के एक एक चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो भी सपना देखा है अपने सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।